मैं आपको सुनाता हूं, आप मुंबई फिल्म वालों के बारे में क्या कहते हैं। आपने कहा बॉलीवुड के लोग सिर्फ गाड़ियों, पैसों और पर्सेस की बात करते हैं। उनकी बातों का न सिर होता है न पैर। बॉलीवुड के लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो पागल हैं, बेवकूफ हैं, स्टूपिड हैं, डम्ब हैं, और वो सिर्फ प्रोटीन खाते हैं और इस तरह से उनका दिमाग भी खराब हो जाता है। सर नहीं, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। आप उनके आपने ये कहा कि नहीं कहा? मैंने बिल्कुल कहा, और मैं इस पे बिल्कुल अड़िग हूं पूरे तरीके से। बॉलीवुड वाले आपको क्या लगता है कि कोई शेक्सपियर की बात करते हैं या कोई बड़े आर्ट या कल्चर की बात करते हैं, या वो प्रिजर्वेशन ऑफ फोक म्यूजिक या प्रिजर्वेशन ऑफ आर्ट या टेक्नीशियंस राइट्स टू लाइफ या किसी और तरीके की बात करते हैं? मुझे बताइए किस तरह की बातें वो करते हैं। अगर आप उन्हें मिलें तो वो गॉसिप किसका फिर किसके साथ, और या तो वो गॉसिप करते हैं, या तो मैंने ये वॉच खरीदी, मैंने ये कार खरीदी, या मैंने ये ट्रीटमेंट कराया फेस पे, जो भी है वो सब इस तरह की बातें होती है। अब उसे भी मुझे कसूरवार माना जाता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मैंने वहां 20 साल गुजारे हैं, और वहां पे अगर पार्टीज में जाकर और इस तरह की जो मैंने, हाँ मुझे पता है कि आप वहां पे जब जाते होंगे तो आपके साथ वो जाहिर सी बात है अलग बातें करेंगे। वो आपके साथ प्रोटीन शेक की थोड़ी बातें करेंगे, आपके साथ स्किन ट्रीटमेंट की बातें थोड़ी करेंगे। तो पता है क्या है, लेकिन वो करते तो करें। आप करण जौहर को कहती हैं ये चाचा चौधरी हैं। सर क्या होता है ना कि जब आप, ऐसा नहीं है कि मैं जब 2006 में मेरी पहली फिल्म आई थी, ठीक है, 2014 तक तो मुझे किसी ने पूछा नहीं। तब मैं हाँ बेचारी बड़ी टैलेंटेड है, इसका कुछ होता नहीं है। मैं सबसे बड़ी बेचारी थी। आप देख लीजिए, कभी आपने मेरा नाम सुना कि ये भाई कंगना खुराफाती है, ये है वो है? नहीं सुना आपने। 2014 में जैसे ही मेरी फिल्म क्वीन आई तो मैं अनप्रोफेशनल, मैं वो धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे सब मुझे कॉर्नर करने लगे। फिर जब तन्नू वेड्स मन्नू आई और जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसके बाद केसेस, साइको, खून पीती है, स्टॉकर है, इसको जेल में डालो, इसको ये अचानक से 10 साल बाद एक इंसान इतनी कैसे हो गया, वो साइको चुड़ैल विच बन गया वो। तो आप खुद सोचिए। तो इसका मतलब जब ये लोग मुझे चैन से नहीं रहने देंगे, जब ये लोग मुझे चैन से रहने देते थे, मैं भी इन्हें चैन से रहने देती थी। अब अगर ये मुझे चैन से नहीं रहने देंगे तो मैं भी इनकी नाक में दम करके रखूंगी। तो आप रणबीर कपूर को सीरियल स्कर्ट चेजर कह देगी? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो स्वामी विवेकानंद हो। नहीं, आप ऐसे इनकी वकालत कर रहे हैं जैसे आहा महान से महान हस्तियां हो ये, और खुद भी हंस रहे हैं। उन्होंने आपको फिल्म ऑफर की थी, रोल अरे मेरे घर आ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, इंडस्ट्री में आप किसी को सिंगल आउट नहीं कर सकते। वो लोग कितने पानी में है सबको पता है, और अभी से ही नहीं, 90s की 80s की आप चाहे बातें सुने, सबको पता है वो लोग कितने पानी में हैं। ड्रग केसेस उन पे हैं, ठीक है, टाडा से लेके आप दलाली से लेके अभी भी हवाला से लेके फ्लैश से ट्रेड से लेके मीठू से लेके, कोई केस इन पे नहीं है जो नहीं है। लेकिन बुरा कौन है? मैं बुरी हूं। मैं सबके बारे में कुछ कहा। आयुष्मान खुराना चापलूस। नहीं, अगर वो मुझ पे उंगली उठाएंगे, आयुष्मान खुराना का इंटरव्यू पढ़िए, जब वो सक्सेसफुल नहीं थे, उनका इंटरव्यू आया था कि मेरी रोल मॉडल कंगना है, ठीक है। अब उनको कुछ काम मिलने लगा, ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था, तो वो मुझे पे अटैक कर रहे हैं। तो क्या हुआ, क्यों इतनी भावनाएं उनकी बदल गई? किसी की चापलूसी करके काम चाहिए होगा, तो सीधा इंसान सीधी बात कर दे तो बस वो सबसे खराब बन जाता है। इस महान इंडस्ट्री में, पुण्य पवित्र इंडस्ट्री में, किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मैं ही एक प्रॉब्लम हूं बस। आपके भी डायलॉग चुन चुन के मारे जाते हैं। आपने कहा जो स्टार किड्स हैं ये उबले हुए अंडे हैं। सर देखिए क्या होता है ना कि एक जो लोग होते हैं, ठीक है, हम लोग स्क्रीन पे भी ना इस तरह के लोग देखना चाहेंगे जो धूप में गए हों,
जिनमें किसी तरह का कोई कैरेक्टर, जैसे हमारे जो छोटे शहरों के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, ये लोग अपनी स्किन के ट्रीटमेंट करा के हद से ज़्यादा, इतना ज़्यादा उसको वाइटनिंग करके, इतना ज़्यादा इंजेक्शंस लेके, इतना ज़्यादा उसकी पीलिंग करके, हद से ज़्यादा ये लोग उसको ग्लास स्किन बना के, अभी जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं दत्तो का रोल कर रही थी तो मैंने अपना सारी स्किन ट्रीटमेंट, और फिर मिसेस गांधी के रोल के लिए तो मैंने एजिंग वाली चीज़ें जो मुझे चाहिए, जो मुझे उससे उस तरह की कर, ये सभी रोल के लिए जिम जाते हैं, ये सभी रोल के लिए जो है अपने फेस में वो बोटॉक्स भरवाते हैं। कोई भी इनका रोल हो, इनका मेकअप वही रहता है, बाल पीछे उड़ते रहते हैं। तो इनकी मैं ऑनेस्टली सर, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, थोड़ा इनको नेचुरल होना पड़ेगा। धूप में निकलो, थोड़ा सा देखो बाहर दुनिया कैसी है, वो एसी गाड़ी से घर, घर से गाड़ी, और फिर ये लोग निकलते हैं, फिर बात कैसे करते हैं, हाय आई वांट दिस। और सबसे बड़ी बात, जो लोग 40-40 साल के हो चुके हैं, जो लड़कियां 35-35, 32 थे, वो स्टार किड्स, और वो बातें भी किड्स की तरह। सोचो, एक 40 साल का आदमी किड की तरह बात करे, कैसा लगेगा आपको? और वो लड़कियां 30-30 साल की, वो भी किड बनी है, वो पिंक ग्लासेस उन्होंने हाथ में उठाए होते हैं, और जिनमें वो ना बच्चों की तरह वो रहती है। सर आप ये नहीं देखते, आप ये देखते हैं कि मैं उनको क्या, ये नहीं कहते कि मुझे कितना ट्रॉमा होता है उनके साथ में मिलके। मैं सोचती रहती हूँ ये क्या था, ये क्या देखा मैंने, माय गॉड। तो सर मुझे कितना टॉर्चर होता है इन लोग के साथ में, वो कोई नहीं देखता। लेकिन जब आपको फिल्में ऑफर करते हैं वो लोग, तो एक्सेप्ट नहीं करती? मुझे सलमान खान जी ने जो है वो बजरंगी भाईजान और सुल्तान ऑफ़र की थी। शाहरुख खान के साथ भी मुझे ज़ीरो फिल्म का ऑफ़र आया था। आमिर खान जी के साथ भी स्क्रिप्ट पे काम करने का बन रहा था। और लेकिन उसके लिए मैं आपको, क्योंकि देखिए जो इंसान, बजरंगी भाईजान तो बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन मेरी भी तो आप बात सुनिए ना। सुनाइए चलिए। सर क्या हुआ कि जब मैंने 2006 में स्ट्रगल शुरू किया, तो उस टाइम पे मैंने बहुत काम ढूंढा। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ कि मैंने बहुत काम ढूंढा, इनमें से किसी ने मुझे काम नहीं दिया, किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। मतलब पीछे खड़े होने वाले, क्योंकि उस टाइम मैं सब टाइप के काम कर रही थी, पीछे खड़े होने वालों का भी काम नहीं इन्होंने मुझे दिया। फिर मेरी एक फिल्म आती है जिसमें मुझे अपने, अब उस फिल्म का मैं ही हीरो हूं। आप खुद सोचिए ना, मैं खुद उस फिल्म की हीरो हूं। हाँ, क्वीन 2014 में मुझे सक्सेस मिला। तब इन सबके मुझे फोन आते हैं, हमें भी तुम चाहिए, हमें भी तुम चाहिए, हमें फोन पे फोन। हर फिल्म इंडस्ट्री की मुझे ऑफर होती है। लेकिन अब ऑडियंस के साथ में मेरा ऐसा रिश्ता था कि वो लोग मुझे अब देखना चाह रहे थे। तो मुझे लगा कि एक मेरे लिए एक अलग अपॉर्चुनिटी आई है, जो शायद किसी महिला के पास आज तक नहीं आई होगी। हुई हैं ऐसी महिला, वैजयंती माला जी थी या श्रीदेवी जी थी, तो वो लोग खुद अपने दम पे फिल्में करती थी। तो मुझे लगा कि अब मैं अगर किसी, देखो क्या होता है ना, कोई बड़ा ट्री के पीछे नीचे छोटा ट्री कभी भी नहीं उग पाता है, तो मुझे पता था एक फिल्म में आमिर खान मुझे थोड़ा ना वो अच्छी परफॉर्मेंस करने देंगे अपनी फिल्म में। खुद ही सोचिए, एक सलमान खान की फिल्म में जो है हीरोइन की क्या ही एग्जिस्टेंस होती है, क्योंकि सलमान खान इज सच अ लार्जर देन लाइफ स्टार। तो मुझे लगा कि मैं एक अपने देश की बेटियों के लिए एक ऐसा उदाहरण बनूं कि हम खुद भी कर सकते हैं। हमें हमेशा, और आपने जैसा कहा, मेरे लिए वो आसान नहीं था, द टेम्पटेशन टू लेट गो ऑफ वर्किंग विद सच बिग, एक तरह से देखा जाए तो ये लोग एक तरह से दे आर जायंट्स ऑफ द इंडस्ट्री, और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा। और दिस पीपल आर द पीपल हु आर माई फ्रेंड्स, and especially Salman is a very dear friend and Amir is just so nice. तो मैंने वो अपॉर्चुनिटीज खोई, लेकिन उसके पीछे मेरी एक स्ट्रेटेजी भी तो थी ना, कि हम महिलाओं को भी तो कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए ना। सारे खान की स्ट्रेटेजी तो समझ में आ गई, आपकी क्या थी। अब अक्षय कुमार को भी आपने ना कहा, तो अक्षय कुमार मेरे को फिल्म ला रहे सिंग इज ब्लिंग। फिर एक और थी कोई उसी तरह की थी, तो खैर अब वो करते ही ऐसी फिल्में, तो क्या करेंगे। तो मुझे एक ऐसा मौका मिला एक लड़की होकर कि मेरे अपना अस्तित्व बना सर।
हाँ, कितनी बेटियों को ये देश ऐसा मौका देता है कि वो अपना अस्तित्व बना सकी। तो मैंने अपना अस्तित्व बनाया और फिर जितनी